लास्ट टाइम हमने एग्जाम्पल 10 के सारे पार्ट कर लिए थे। अभी एग्जाम्पल 11 से स्टार्ट करना है आज हमें। तो देखिएगा एग्जाम्पल 11 क्या कह रहा है। आइए एग्जाम्पल नंबर 11। एग्जाम्पल 11 के आपके 5 पार्ट है बेटा, तो पांचों के पांचों देखते हैं। देखिएगा फर्स्ट, साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए डिवाइड बाय साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू प्रूव करना है 1 बाय साइन स्क्वायर ए एंड कोस स्क्वायर ए -2। ये प्रूफ करना है भाई हमें। ठीक, तो चलते हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड से। वी टेक लेफ्ट हैंड साइड। वैसे तो लेफ्ट की बजाय राइट से भी काफ़ी कुछ आ सकता था, लेकिन वो यहीं से ही आ जाएगा, वही वाला फॉर्मूला है। लेफ्ट हैंड साइड उठा लीजिए और लेफ्ट हैंड साइड में साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए डिवाइड बाय साइन स्क्वायर ए। एलसीएम लीजिएगा इनका। एलसीएम आएगा तो क्या होगा, कोस स्क्वायर ए इंटू में साइन स्क्वायर ए। ठीक है, कोस स्क्वायर ए से कोस स्क्वायर ए कैंसिल, साइन स्क्वायर ए ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा। साइन स्क्वायर पहले ही है, स्क्वायर स्क्वायर साइन की पावर 4a। साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल, ऊपर कोस जाएगा तो कोस की पावर 4a। और ये फॉर्मूला हम बेटा कई बार कर चुके हैं, आपको पता हो तो। साइन की 4a प्लस कोस की 4a हमने कई बार किया है। कैसे याद होगा, मैंने ये दिखाया था, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, और बोला भी था ये रिजल्ट काफ़ी बार यूज होने वाला है। साइन की 4a प्लस कोस की 4a प्लस 2ab। साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए 1, और ये इधर ले आइए, इधर शिफ्ट हो जाए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए दिखाना पड़ेगा आपको बेटा। कोस स्क्वायर ए किसके इक्वल आ गया, साइन 4a कोस 4a, और इसकी वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा ऊपर। यहां रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस 2 साइन, हाँ बोलो, ओके एक बार लिख लूँ मैं, फिर समझाता हूँ। कोस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए, ये मैंने लिया साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए की होल पावर 2। ठीक है, होल पावर 2 होने से आइडेंटिटी खुली, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए स्क्वायर क्या हुआ, साइन स्क्वायर का स्क्वायर साइन की 4, बी स्क्वायर कोस स्क्वायर का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका कोस की 4, प्लस 2ab 2 साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए। फिर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी थी। इसकी वैल्यू निकालने के लिए ये तो 1 हो गया, साइन स्क्वायर और ए, साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए तो 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1, और इसको प्लस 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर ए को इधर शिफ्ट कर दिया माइनस में, तो ये साइन की 4a और कोस की 4a की वैल्यू आ गई आपकी। वो मैंने यहाँ पुट कर दी ऊपर। यहाँ पुट करने के बाद 1 के नीचे इसको अलग ले लीजिएगा। 1 के नीचे साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए अलग से आ जाएगा, माइनस ऑफ 2 साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए,
और इसके नीचे अलग से साइन स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखिए साइन स्क्वायर ए से साइन स्क्वायर ए कैंसिल, कोस स्क्वायर ए से कोस स्क्वायर ए कैंसिल, क्या आ गया यहाँ पे 1 में साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए -2। ठीक है, विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, जो मुझे प्रूव करना था बेटा। लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे और राइट हैंड साइड के इक्वल आ गए, यही रिक्वायरमेंट थी। चलिए 11th के सेकंड पार्ट पे चलते हैं। किसी को डाउट तो नहीं है बेटा? डाउट हो तो उसी टाइम पूछ लेना। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, कहाँ से, कौन से पार्ट से, कौन से स्टेप से? साइन की 4a प्लस कोस की 4a, फिर मैंने इसकी वैल्यू निकाली। बेटा पिछले 3-4 दिनों में इस रिजल्ट को बहुत बार यूज़ किया हमने, साइन की 4a प्लस कोस की 4a का। इसका रिजल्ट कैसे निकालते हैं? साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर ले लेते हैं, जिसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की आइडेंटिटी लगाते हैं। साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए मेरा 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1, और यहाँ से साइन की 4a प्लस कोस की 4a की वैल्यू निकालनी है। वो ये बाकी टर्म्स जो भी है 2ab वाली, ये इस साइड आके नेगेटिव में हो जाएगी। यहाँ साइन की 4a प्लस कोस की 4a चलेगा। ठीक है, और इसकी वैल्यू, ठीक है, 11th का सेकंड, कोस ऑफ ए डिवाइड बाय 1 माइनस टेंजेंट ए प्लस साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय साइन ए माइनस कोस ए, ये साइन का स्क्वायर है, इज इक्वल्स टू साइन ए प्लस कोस ए। ये प्रूफ करना है। देखो बेटा आंसर आपको सारा साइन कोस में चाहिए, तो टेंजेंट कोस में क्यों रखें? ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड वी टेक लेफ्ट हैंड साइड, हमने लेफ्ट हैंड साइड उठा ली और साइन कोस में कर दिया। सारा जो भी है उसे साइन कोस में करने की कोशिश करो। लेफ्ट हैंड साइड में कोस ए है, ठीक है, डिवाइड बाय 1 एज इट इज माइनस टेंजेंट को लिखिएगा साइन ए बाय कोस ए प्लस साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय साइन ए माइनस कोस ए। ठीक है, अब इसका डिनोमिनेटर में एलसीएम लेंगे, दिस इज कोस ए, डिनोमिनेटर में कोस ए एलसीएम लीजिएगा, यहाँ आ जाएगा कोस ए माइनस साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए डिवाइड में साइन ए माइनस कोस ए। ठीक है, अब क्या करो, इस कोस को रेसिप्रोकल होके ऊपर जाएगा तो क्या आएगा, ये कोस स्क्वायर ए डिवाइड बाय, यहाँ है कोस ए माइनस का साइन ए। एलसीएम लेने के लिए मैंने यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया। देखिएगा यहाँ कोस ए माइनस साइन ए, यहाँ साइन ए माइनस कोस ए, मैंने यहाँ से माइनस कॉमन लिया और उसको यहाँ प्लस माइनस, जो माइनस आएगा इसको माइनस बना देगा, माइनस साइन स्क्वायर ए, और नीचे आ जाएगा कोस स्क्वायर ए माइनस, ओ सॉरी स्क्वायर नहीं है, नीचे स्क्वायर नहीं है बेटा, ये गलती से लग गया बाय। ठीक है, नीचे स्क्वायर नहीं था, कोस ए बस माइनस कॉमन लिया है तो माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस। ऐसा करने से एक फ़ायदा हो गया, एलसीएम आ जाएगा मेरा कोस ऑफ ए माइनस का साइन ऑफ ए, दोनों का एलसीएम सेम है बेटा। ठीक है, तो ऊपर यहाँ पे है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ऊपर आइडेंटिटी लगेगी a प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, वो आइडेंटिटी आप लोग जानते ही हैं, a प्लस बी कोस ए प्लस साइन ए कोस ए माइनस साइन ए डिवाइड बाई,
नीचे है कोस ए माइनस का साइन ए। माइनस वाला फैक्टर बेटा कैंसिल हो जाएगा, कोस ए माइनस साइन ए से कोस ए माइनस साइन ए कैंसिल। यहाँ आ गया आपका कोस ऑफ ए प्लस साइन ऑफ ए विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, जो कि आपका राइट हैंड साइड के इक्वल रहेगा। क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूज़न, कोई डाउट हो तो बेटा बोले, नहीं तो हम चलते हैं आगे। ठीक है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं, चलिएगा। नेक्स्ट है इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है? 1 प्लस साइन स्क्वेयर है तो छोटा ही, चलो आगे कर लेते हैं, यहाँ आएगा भी नहीं फिर खिंच पे जाए। थर्ड पार्ट देखिएगा 11th का। वन प्लस साइन थीटा का स्क्वेयर प्लस 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वेयर डिवाइड बाय कोस स्क्वेयर थीटा टू 1 प्लस साइन स्क्वेयर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा, ये प्रूव करना है। ठीक है, ज़्यादा कोई चक्कर नहीं है। उठा लीजिएगा लेफ्ट हैंड साइड, वी टेक लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड उठा के आइडेंटिटी ओपन कर दीजिए बेटा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या आइडेंटिटी क्या आएगी? a स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, b स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, 2ab में ये आ जाएगा प्लस, अब माइनस वाली ओपन करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और अपॉन में है आपके कोस स्क्वायर थीटा। 2ab और माइनस 2ab तो कैंसिल, 2 साइन थीटा और ये माइनस का 2 साइन थीटा। 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2 साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कोस स्क्वायर थीटा। एक काम कीजिएगा, 2 तो ले लीजिए कॉमन, अंदर बच गया 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा और अपॉन में जो कोस स्क्वायर थीटा है, फर्स्ट आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है। फर्स्ट आइडेंटिटी से कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आएगी? कोस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, जो मेरा राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। सिंपल सा था बेटा, ना कोई ज़्यादा इसमें लॉजिक लगाना था, सिर्फ एक आइडेंटिटी और ऊपर बचपन वाले फॉर्मूले a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर, थोड़ा खोला और आंसर आ गया। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट देखिएगा। फोर्थ पार्ट क्या है? फोर्थ पार्ट में हमें प्रूव करना है कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस टेंजेंट थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा माइनस कोस थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा। देखिए वही अभी थोड़ी देर पहले एक पार्ट किया था जिसमें सारा कुछ साइन कोस में रिक्वायरमेंट थी, तो ये टेंजेंट हमारे किस काम का भाई? टेंजेंट को हटाओ और फिर वही क्वेश्चन बनने वाला है, देखना। लेफ्ट हैंड साइड ली मैंने, लेफ्ट हैंड साइड में ध्यान से देखिएगा, कोस स्क्वायर थीटा है, 1 माइनस टेंजेंट को लिख दिया साइन थीटा बाय कोस थीटा प्लस ऊपर है मेरा साइन क्यूब थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा माइनस कोस थीटा। यहाँ डिनोमिनेटर में एलसीएम लेंगे इसका, कोस स्क्वायर थीटा
डिनोमिनेटर में एलसीएम लेंगे तो नीचे है कोस थीटा, ऊपर आ जाएगा कोस थीटा माइनस का साइन थीटा प्लस साइन ऑफ क्यूब थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा माइनस कोस थीटा। कोस ऊपर जाएगा, कोस स्क्वेयर है, नीचे कोस है, ऊपर रेसिप्रोकल होके कोस ऑफ क्यूब थीटा डिवाइड में रहेगा आपका कोस थीटा माइनस का साइन थीटा। वही यहाँ क्या आ गया साइन ऑफ क्यूब थीटा, और यहाँ पे साइन थीटा माइनस कोस थीटा है, मुझे कोस माइनस साइन चाहिए, ठीक है, ताकि एलसीएम सेम आए भाई। तो मैं इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लूँगा और प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपका माइनस, सो दिस इज कोस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक, इसके बाद देखिए बेटा, इसके बाद ले लीजिए एलसीएम। एलसीएम आएगा आपका कोस थीटा माइनस साइन थीटा, और ऊपर जो आइडेंटिटी बनेगी वो है कोस क्यूब माइनस का साइन क्यूब थीटा। तो देखिए बच्चों, ये आइडेंटिटी आप जानते ही हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी। ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है, देखिए ए माइनस बी, ए माइनस बी ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी, ये होती है ए क्यूब माइनस बी क्यूब की। क्या, ए माइनस बी ब्रैकेट क्लॉज ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी, और डिवाइड बाय क्या है बेटा, डिवाइड में है आपका कोस थीटा माइनस साइन थीटा, कैंसिल, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ गया बेटा, ये 1, और साइड में क्या पड़ा है आपका साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अरे यही तो रिक्वायरमेंट थी मुझे, देखिए लेफ्ट राइट हैंड साइड में मुझे यही तो चाहिए था, राइट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मेरी क्या आ गई, इक्वल आ गई। कोई कन्फ्यूज़न यहाँ तक किसी भी तरह का? फोर्थ पार्ट में सिर्फ मैंने ये साइड उठाई, साइन कोस में सारा चेंज किया, एलसीएम लिया, आइडेंटिटी लगाई और आंसर आ गया, और कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट बेटा देखिएगा फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में ये सभी प्रैक्टिस के लिए, आपकी माइंड प्रैक्टिस के लिए, आपको सोचना है किसको कहाँ कितना कन्वर्ट करना है, कौन सा स्टेप उठाना है। ट्रिग्नोमेट्री आपकी सबसे ज़्यादा माइंड प्रैक्टिस करवाती है बेटा। साइन थीटा प्लस कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल्स टू 1, ये 1 प्रूव करना है। ऊपर आइडेंटिटी लगा देंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है, ए प्लस बी ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2 ए बी डिवाइड बाय साइन थीटा प्लस कोस थीटा। अरे अभी प्लस में भी तो था, इसके प्लस में कौन है साइन, ओ यहाँ माइनस आएगा, गड़बड़ होगी। आइडेंटिटी प्लस की है ना, प्लस की है तो यहाँ माइनस आएगा बच्चों। माइनस का साइन आया, साइन थीटा इंटू कोस थीटा। देखिए ये फैक्टर इससे कैंसिल, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, आप जानते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन थीटा कोस थीटा प्लस, अरे ये 2 कहाँ से आ गया यार, इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे हो रही है आइडेंटिटी में, आप भी नहीं बोल रहे कोई भी।
2 कहाँ से आ गया आइडेंटिटी में भाई? ए क्यूब प्लस बी क्यूब की जो आइडेंटिटी होती है वो ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी ये होती है, ठीक है। तो 2 भी नहीं आएगा, ये 2 भी गलत है। तो यहाँ से प्लस साइन थीटा और कोस थीटा, ये सारी माइनस की है, प्लस की कैंसिल, विच इज़ 1 और विच इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल होगा। सिंपल, ठीक है बेटा। ऊपर आइडेंटिटी खोलते ही आंसर आ जाएगा। ये नीचे वाला फैक्टर कैंसिल, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस साइन थीटा कोस थीटा प्लस के साइन थीटा कोस थीटा से कैंसिल हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा। चलिए बेटा अब चलते हैं हम अपने एग्जाम्पल नंबर 12 पे। और एग्जाम्पल नंबर 12 पे देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है एग्जाम्पल 12 और कैसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल 12। एग्जाम्पल 12 के फर्स्ट पार्ट में हमें प्रूव करना है कि टेंजेंट स्क्वायर ए माइनस का टेंजेंट स्क्वायर बी जो है वो किसके इक्वल होगा? कोस स्क्वायर बी माइनस का कोस स्क्वायर ए डिवाइड बाय कोस स्क्वायर बी इंटू कोस स्क्वायर ए, या फिर साइन स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर बी डिवाइड बाय कोस स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर बी, ठीक है। तो देखिएगा, यानी एक बार सब कुछ कोस में चाहिए और फिर एक बार सब कुछ साइन में चाहिए, ऐसा ही है ना। तो देखिए कैसे करेंगे। मैंने वी टेक, हमने सबसे लेफ्ट मोस्ट साइड उठा ली ये वाली, ठीक है। ये उठा के चले कि टेंजेंट स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर बी, चलिए साइन को उसमें कन्वर्ट करते हैं पहले तो, ठीक है। कैसे करेंगे? साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय कोस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर बी डिवाइड बाय कोस स्क्वायर बी। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? कोस स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर बी, क्रॉस मल्टीप्लाई, साइन स्क्वायर ए, ठीक है, ये ऊपर जाएगा साइन स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर बी माइनस का साइन स्क्वायर बी के साथ मल्टीप्लाई में आएगा कोस स्क्वायर ए। अभी देखिए नीचे वाला तो दोनों का सेम है, नीचे वाला सेम है, ठीक है। कोस स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी कोस स्क्वायर ए कोस स्क्वायर, वो तो आ गया। फर्स्ट केस, अगर मुझे टोटल कोस में जाना है तो दोनों साइन को कोस में कन्वर्ट कर दीजिए। फर्स्ट आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर को लिख सकते हो आप 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, और यहाँ पे कोस स्क्वायर बी है माइनस साइन स्क्वायर बी को लिख सकते हो आप 1 माइनस कोस स्क्वायर बी मल्टीप्लाई में कोस स्क्वायर ए है डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर बी, ठीक। अब मल्टीप्लाई कीजिएगा, मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए माइनस माइनस प्लस कोस स्क्वायर बी कोस स्क्वायर ए होल डिवाइडेड बाय
कोस स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी, ये तो कैंसिल हो गए। ऊपर क्या बचा, कोस स्क्वायर बी माइनस का कोस स्क्वायर ए और डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर ए कोस। भाई सब कुछ जब कोस में चाहिए था तो साइन को रखना ही क्यों था, ऊपर साइन को रखूं क्यों, जब मेरे को सारा कुछ कोस में ही कन्वर्ट करना है तो कर दीजिए। ये आपका एक पार्ट तो आ गया जो प्रूव करना था। ठीक है, सेकंड के लिए एक छोटा सा चेंज है, सिर्फ ऊपर साइन चाहिए नीचे कोस ही है। अगले पार्ट में ऊपर साइन चाहिए नीचे कोस ही है, तो एक काम करो, ऊपर वाले कोस को साइन में कन्वर्ट कर दो। कोस स्क्वायर बी, कोस स्क्वायर बी को लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, आइडेंटिटी फर्स्ट, माइनस कोस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो, कोस स्क्वायर ए को भी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, दैट्स इट। कोस स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी। ठीक है, अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस 1 माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी। ठीक है, 1 से -1 कैंसिल, साइन स्क्वायर पॉजिटिव वाले को पहले लिख लीजिए, साइन स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर बी डिवाइड बाय कोस स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी। ये लीजिए बच्चों, आपका सेकंड वाला भी प्रूव हो गया। जस्ट क्या करना था, फर्स्ट आइडेंटिटी से दोनों कोस को साइन में बदल दीजिए, आ जाएगा सिंपल। ऊपर दोनों कोस थे, फर्स्ट आइडेंटिटी से दोनों को साइन में चेंज कर दिया। ये तो जानते हो कोस स्क्वायर भी 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है, साइन में चेंज, नीचे वाला सेम था ही, कोई चक्कर ही नहीं है। नेक्स्ट 12th का सेकंड पार्ट देखिए बेटा। सेकंड पार्ट की जो स्टेटमेंट है वो है साइन ऑफ ए माइनस साइन ऑफ बी कोस ऑफ ए प्लस कोस ऑफ बी प्लस कोस ऑफ ए माइनस कोस ऑफ बी साइन ऑफ ए प्लस साइन ऑफ बी इज इक्वल्स टू 0 दिखाना है। ठीक है, दिखा देते हैं, क्या प्रॉब्लम है। आप सिर्फ एक काम कीजिएगा, आपको सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड उठा के, एक सेकंड रुकना बेटा, आपको लेफ्ट हैंड साइड उठा के क्या करना है, एलसीएम लेना है, एलसीएम लेके आंसर हो जाएगा। वी टेक लेफ्ट हैंड साइड, ध्यान से देखिएगा, एलसीएम क्या आएगा, कोस ऑफ ए प्लस कोस ऑफ बी इंटू में साइन ऑफ ए प्लस साइन ऑफ बी, मल्टीप्लाई ऊपर क्रॉस में, ये फैक्टर तो कैंसिल, साइन ऑफ ए माइनस साइन ऑफ बी के साथ कौन आएगा मल्टीप्लाई में, प्लस वाला, साइन ऑफ ए प्लस साइन ऑफ बी। ठीक है, प्लस कोस ऑफ ए माइनस कोस ऑफ बी के साथ मल्टीप्लाई में कौन जाएगा उधर, कोस ऑफ ए प्लस कोस ऑफ बी। ठीक है, नेक्स्ट ए प्लस बी ए माइनस बी आइडेंटिटी, तो क्या लग जाएगी, साइन स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर बी, यही कोस वाले में ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए प्लस बी ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कोस स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर बी।
नीचे क्या है, cos A प्लस cos B इंटू में sin A प्लस sin B, रहने दीजिए। ये देखो cos स्क्वायर A और sin स्क्वायर A को इकट्ठा लिख लीजिए, sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A इकट्ठा कर लिया, ठीक है। इन दोनों से माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन ले लिया, अंदर आएगा sin स्क्वायर B प्लस cos स्क्वायर B। इन दोनों से माइनस कॉमन लेने के बाद नीचे क्या बचा, cos ऑफ A प्लस cos ऑफ B और sin ऑफ A प्लस sin ऑफ B, कुछ भी हो भाई। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है बताइए जरा। cos स्क्वायर A प्लस sin स्क्वायर A 1 माइनस cos स्क्वायर B sin स्क्वायर B, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा फर्स्ट आइडेंटिटी से, ये भी 1 डिवाइड में है आपका cos A प्लस cos B, कुछ भी पढ़ा हो, sin A प्लस sin B, 1 माइनस 1 0, अपॉन में कुछ भी रहे क्या फर्क पड़ता है, 0 अपॉन समथिंग तो क्या होना है 0 ही, विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, जो कि मेरा राइट हैंड साइड के इक्वल होगा। क्लियर है यहां तक? किसी को कोई कंफ्यूजन? ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 13 क्या कह रहा है, आइए बेटा एग्जाम्पल 13 देखते हैं। चलिए सभी, एग्जाम्पल 13 में मुझे प्रूव करना है टू प्रूव 1 माइनस साइन थीटा प्लस, हाँ बोलो, वन प्लस कोस थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, ये प्रूफ करना है बच्चों, ठीक है। तो देखिएगा कैसे, थोड़ा थोड़ा दोनों उठा लेंगे साइड अगर जरूरत पड़ी तो। सबसे पहले तो लेफ्ट हैंड साइड उठा लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड में क्या करेंगे, ये देखिए 1 को तो ले लिया मैंने इकट्ठा, या 1 माइनस साइन को इकट्ठा ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 1 माइनस साइन थीटा को इकट्ठा लेना चाहते हो प्लस कोस थीटा अकेला, इधर हो गया, तो ये हो गया पूरा A और ये पूरा B। ध्यान से सुनना, ये कंप्लीट A, ये कंप्लीट B। A प्लस B का होल स्क्वायर लगा रहा हूं अब मैं इसमें। A प्लस B का होल स्क्वायर क्या आएगा देखिएगा जरा, A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस 2 इंटू A इंटू B। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब देखिए एक काम और, मुझे 1 माइनस साइन थीटा वैसे कॉमन चाहिए ना, तो उसके लिए एक काम और हो सकता है, यहाँ पे हम कर सकते हैं, देखिएगा क्या, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, कोस थीटा को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या 1 का स्क्वायर कर दो, ये कोस थीटा की वैल्यू रख दी भाई फर्स्ट आइडेंटिटी से। 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर अलग से रख सकते हैं। यहाँ क्या है 2 1 माइनस साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब ध्यान से देखिएगा, ये क्या है 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक, प्लस 2 1 माइनस साइन थीटा इंटू
कोस थीटा। अब टोटल से क्या फैक्टर कॉमन आ रहा है? 1 माइनस साइन थीटा, इससे भी और इससे भी। तो मैंने 1 माइनस साइन थीटा कॉमन लिया। सोचा कैसे? दे रखा था प्रोडक्ट दिखाना है मुझे दूसरी साइड। हो सकता था मैं मल्टीप्लाई करके दूसरी को सोल्व करके भी आंसर ले आता, बट अभी यहाँ से आ रहा है कॉमन, तो एक फैक्टर तो बच जाएगा। होल स्क्वायर था 1 माइनस साइन थीटा, यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा कॉमन आ गया तो बच गया 1 प्लस साइन थीटा, और यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा गया तो 2 कोस थीटा। साइन थीटा से माइनस साइन थीटा कैंसिल, 1 माइनस साइन थीटा 1 और 1 2 प्लस 2 कोस थीटा। अब देखिए बच्चों 1 माइनस साइन थीटा 2 कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस कोस थीटा, इसमें से 2 कॉमन आ गया तो अंदर क्या रहेगा 1 प्लस कोस थीटा। फाइनल आंसर क्या है 2 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, विच इज रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड, जो कि मेरी क्या है राइट हैंड साइड के इक्वल। कोई कंफ्यूजन हो किसी को तो वो पूछ सकता है, किसी भी तरह की कंफ्यूजन है तो बच्चों पूछ सकते हो आप खोल के। यस विधि बोलिए। ये 1, ये 2, ये 3, ठीक है ठीक है, ये 4th है, ये लगा लीजिए। 1 माइनस साइन एज इट इज, ये आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, 2 1 माइनस साइन और कोस थीटा। अब मैंने देखा कि मेरा 1 माइनस साइन का फैक्टर तो मुझे पूरे के प्रोडक्ट में चाहिए, तो क्यों ना 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, इन तीनों टर्म्स में से मैंने 1 माइनस साइन थीटा कॉमन ले लिया, और जैसे ही ये कॉमन आया यहाँ एक फैक्टर बच जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, क्योंकि होल स्क्वायर था ना तो एक फैक्टर बच गया। यहाँ 1 माइनस साइन थीटा कॉमन आ गया तो 1 प्लस साइन थीटा यहाँ बच गया सेकंड टर्म से, और थर्ड टर्म से ये कॉमन आ गया तो 2 कोस थीटा बच गया। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, प्लस माइनस का था, 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस 1 2, और ये 2 कोस थीटा आ गया। अब 1 माइनस साइन थीटा है, 2 कॉमन ले लीजिए, कॉमन लेने के बाद 1 प्लस कोस थीटा, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, विधि आ गया समझ? चलो बेटा मीटिंग ऑफ होने वाली है, कुछ ही सेकंड रह गए हैं, तो एक बार वापस आइएगा, फिर 14 से आगे करते हैं। चलिए
आइए बेटा 14 एग्जाम्पल 14 की स्टेटमेंट देखिए। इफ क्या दे रखा है, इफ साइन थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा 1 है, ये गिवन है। सो टू प्रूफ के अंदर है आपका कोस स्क्वेयर थीटा कोस ऑफ 4 थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये प्रूफ करना है, देखिएगा कैसे। सिंपल है, एक काम करो, जो गिवन है वहां से कुछ वैल्यू निकालते हैं। साइन थीटा साइन स्क्वेयर थीटा आपका 1 के इक्वल है, गिवन है ये। तो यहां से अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू निकालने जाऊं तो 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा। फर्स्ट आइडेंटिटी से 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा किसके इक्वल होता है भाई? फर्स्ट आइडेंटिटी से ये किसके इक्वल आएगा? कोस स्क्वेयर थीटा के। याद करो 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा कोस स्क्वेयर थीटा के इक्वल होता है आइडेंटिटी फर्स्ट से। लेट दिस बी स्टार। अब जो मुझे प्रूव करना है उसे उठा लो। प्रूव किसे करना है? नाउ मैंने ये इसको 1 प्रूव करना है, कोस स्क्वेयर थीटा कोस ऑफ 4 थीटा। तो देखिए इसको 1 प्रूव करना है तो ये हो जाएगा कोस स्क्वेयर थीटा तो एज इट इज रखो, कोस की 4 को लिख सकते हो, कोस स्क्वेयर थीटा का होल स्क्वेयर लिख सकते हो ना, कोस की 4 को। तो यहां से कोस स्क्वेयर थीटा की वैल्यू क्या है बाय स्टार से जो निकाली है, कोस स्क्वेयर थीटा की जगह यहां रख दीजिए साइन थीटा प्लस यहां भी कोस स्क्वेयर थीटा की जगह, कोस स्क्वेयर थीटा की जगह क्या रखोगे? साइन थीटा और उसका होल स्क्वेयर। और ये कितना गिवन है क्वेश्चन में? ये तो 1 है विच इज गिवन। ये देख लो ये क्या बन गया, कोस स्क्वेयर की जगह साइन, कोस स्क्वेयर थीटा की जगह साइन थीटा रख दिया बाय स्टार से, और यहां भी कोस की 4 थी, स्क्वेयर का स्क्वेयर कर दिया, कोस स्क्वेयर की थीटा की जगह साइन थीटा रख दिया, और होल स्क्वेयर वो पड़ा रहा। और इसका आंसर तो मुझे गिवन है, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा 1 होता है, वो लिख दिया 1। हेंस प्रूव्ड। बताइए कोई प्रॉब्लम हो तो किसी तरह की? हो जाएगा? ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 15। आइए भाई, थोड़ी सी अब टाइप चेंज होंगी क्वेश्चनों की। अभी तो हमारे हाफ एग्जाम्पल भी नहीं हुए हैं, एग्जाम्पल 46 है या 44 46 के आसपास है, तो हाफ पे भी नहीं आए हम। एग्जाम्पल 15 देखो बेटा। इफ गिवन है टेन थीटा प्लस साइन थीटा आपका m है, और टेंजेंट थीटा माइनस का साइन थीटा आपका n है। टू शो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टू शो CBSE में भी आया हुआ है एक बार, ज़्यादा बार मिलेगा क्योंकि बीच में सेमेस्टर कर दिया था ना, तो ये फर्स्ट टर्म में था ये चैप्टर, तो वो मेंशन नहीं होते थे। तो ये देखिए ये प्रूव करना है हमें, ठीक है। थोड़ा लेफ्ट थोड़ा राइट, थोड़ा लेफ्ट को लेंगे कि सॉल्यूशन मैंने सबसे पहले जो प्रूव करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड ली। लेफ्ट हैंड साइड में m स्क्वेयर माइनस n स्क्वेयर। m क्या है? m की वैल्यू, चलो m स्क्वेयर माइनस m स्क्वेयर है, a प्लस बी a माइनस बी की आइडेंटिटी, a प्लस बी a माइनस बी। इज इट ओके? कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ तक? ठीक है। अब m और n की वैल्यू रखो। m की वैल्यू क्या है यहाँ से? टेंजेंट थीटा
साइन थीटा, एन की क्या है टेंजेंट थीटा माइनस साइन थीटा, और m माइनस एन में टेंजेंट थीटा प्लस साइन थीटा माइनस का n है, माइनस का n मतलब माइनस के साइन के साथ, तो साइन चेंज, माइनस का टेंजेंट थीटा प्लस का साइन थीटा, यही किया है। एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, साइन से साइन कैंसिल, टेन से टेन कैंसिल, क्या आ गया 2 टेंजेंट थीटा और इनटू में 2 साइन थीटा, 2 2 जा 4, टेंजेंट थीटा साइन थीटा, ये आ गया भाई। अब मुझे दूसरी साइड को उसी के अकॉर्डिंग खोलना पड़ेगा, बाकी तो कोई इलाज ही नहीं है। देखो थर्ड स्टेप में क्या किया बेटा, पहले मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिया, ठीक है, ये वाली साइड उठाई एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, इसकी लेफ्ट हैंड साइड, उसमें फॉर्मूला लगा दिया ए प्लस बी ए माइनस बी, तो एम प्लस एन एम माइनस एन, एम की वैल्यू क्या रखी यहाँ से, एम की वैल्यू टेंजेंट थीटा प्लस साइन थीटा, एम की वैल्यू क्या आ गई टेन थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है, और एन की क्या आ गई यहाँ पे टेन थीटा माइनस साइन थीटा, ये तो पहली ब्रैकेट में आ गई एम और एन की वैल्यू, यहाँ भी एम और एन की वैल्यू रख दी, एम की वैल्यू क्या है टेंजेंट थीटा प्लस साइन थीटा माइनस, माइनस एन है तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस का टेंजेंट और प्लस का साइन हो जाएगा, टेन से टेन कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, डबल ऑफ टेंजेंट थीटा डबल ऑफ साइन थीटा, तो 4 टेंजेंट थीटा साइन थीटा, ठीक। अब हमारा है यहाँ पे प्रूव करना, ये भाई, हाँ गौरव कुछ कह रहे हो, ये देखिए अब राइट हैंड साइड मेरी क्या होगी वो देखिएगा, राइट हैंड साइड में मुझे दे रखा है 4 अंडर द रूट m इंटू एन, ठीक, 4 अंडर रूट m की वैल्यू कितनी है टेंजेंट थीटा प्लस साइन थीटा, टेंजेंट थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है, अंदर बन रहा है a प्लस बी ए माइनस बी, बना दो कोई दिक्कत नहीं है, 4 अंडर द रूट टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। अब आपके पास या तो आप एक काम करो, टेंजेंट को लिख देता हूँ साइन स्क्वायर थीटा और 1 बाय कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर और साइन हो गया आंसर आ गया, ठीक है। इसको ऐसे कर दो आप, अब इस टेंजेंट को लिखो साइन बाय कोस, यहाँ लिख रहा हूँ बेटा 4 अंडर द रूट, टेंजेंट को लिखा साइन स्क्वायर थीटा बाय में कोस स्क्वायर थीटा और माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं बेटा कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। इसके बाद अंडर रूट के अंदर ये ऊपर से साइन स्क्वायर थीटा कॉमन आ गया, अंदर का सीन देखिए, ध्यान से देखना बच्चों इस स्टेप को, ऊपर से साइन स्क्वायर थीटा कॉमन आ गया, ठीक है, अंदर क्या बचा 1 बाय कोस स्क्वायर, तो कोस स्क्वायर एलसीएम 1 बाय ना, तो 1 माइनस, यहां एलसीएम लोगे तो कोस ऊपर मल्टीप्लाई, क्लियर है।
साइन स्क्वायर थीटा कॉमन आ गया, 1 माइनस कोस, ये कोस एलसीएम ले लिया तो कोस स्क्वायर थीटा। अब बेटा सीधी सी बात, 2 स्टेप और आंसर आपका। ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, और ये देखिए 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है? फर्स्ट आइडेंटिटी से साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कोस स्क्वायर थीटा। ये आ गया आपका साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कोस स्क्वायर थीटा। तो ये आप जानते ही हो, ये आपको पता ही है, 4 अंडर द रूट, ये हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा, साइन बाय कोस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल्स टू, यहां तक क्लियर है ना? 4 तो बाहर है ही है, ठीक है। अब स्क्वायर है और स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर से साइन का कैंसिल होके क्या आ जाएगा? साइन थीटा। 10 का स्क्वायर है, कैंसिल होके कितना आ जाएगा? टेंजेंट थीटा। तो यहाँ से 4 टेंजेंट थीटा साइन थीटा, यहाँ से भी, और जो ब्लू वाला राइट हैंड साइड की है तो वहाँ से भी 4 साइन थीटा टेंजेंट थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ये हमारा प्रूव हो गया बच्चों। बताइए समझ आया नहीं आया? किसी तरह की कोई कंफ्यूजन? हाँ बोलो यश। कौन से का? ब्लू वाले का, ब्लैक वाले का? देखो इसके अंदर ये वाला सेकंड स्टेप, बेटा क्या हुआ, इसके अंदर साइन स्क्वायर थीटा ऊपर से तो कॉमन ले लिया, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लेने के बाद इसकी हालात पता है कैसे हुई होंगी? ये 4 अंडर द रूट साइन स्क्वायर थीटा कॉमन आ गया, और अपॉन में 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये समझ पा रहा है? दिखाई दे रहा हो तो तेरे को अंदर बचेगा, यहाँ लिख देता हूँ यार। जब तूने 4 रूट के अंदर साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया तो अंदर बचा होगा 1 बाय कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये समझ आया? ठीक है। कॉमन लेने के बाद यहाँ से ऊपर से जब साइन कॉमन आ गया, आ रहा है ना ऊपर से साइन कॉमन, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा कॉमन आया, 1 बाय कोस स्क्वायर थीटा और माइनस 1। अब यहाँ से कोस को एलसीएम ले लिया, कोस को एलसीएम लेगा तो 1 माइनस का ऊपर चला जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, और नीचे कोस स्क्वायर थीटा है ही, ठीक है। अब 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को लिखा साइन स्क्वायर थीटा, और ये कोस स्क्वायर थीटा नीचे, साइन बाय कोस क्या बन गया? टेंजेंट स्क्वायर थीटा। अब मल्टीप्लाई में है तो रूट कैंसिल होके आ गया। अच्छा कुछ जो बेटा समझ आया यश? कोई और कंफ्यूजन किसी को? अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन है, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट है ना बेटा, जो मतलब 100 में से 101 मार्क्स लेके आएंगे, जो वो एक छोटी सी मिस्टेक करते हैं बेटा। यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट नहीं बनना है आपको। वो ये 2 से इस रूट को काट देंगे और इस 2 से इस को काट देंगे। ये कट सकता है क्या बेटा? बताना। ये 2 से और ये, हाँ, क्योंकि बीच में साइन है, ठीक है। तो ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी मत कर देना भाई, रूट था स्क्वायर काट दिया। यहाँ पे देखिए बीच में मल्टीप्लिकेशन है, इस चीज़ को ऑब्जर्व करना। यहाँ मल्टीप्लिकेशन है इसलिए स्क्वायर रूट कैंसिल हुए हैं। यहाँ बीच में प्लस माइनस, जब टर्म्स अलग अलग होती हैं तो ये चीज़ें नहीं होती हैं। समझ आ रही है बात? चलिए 16 पे बेटा इसने 2002 लिखा हुआ है ना, ये कम से कम 10 बार सीबीएसई में मैं खुद देख चुका हूं। मैं बता रहा हूं, पहले क्या होता था, सेमेस्टर सिस्टम होते थे, पिछले काफ़ी सालों तक सेमेस्टर चला है। फर्स्ट टर्म में जो पेपर आता था सेट, उसमें ये क्वेश्चन 90% चांसेस थे क्वेश्चन आने के, और हर टाइम आता था, हर टाइम ये क्वेश्चन, ठीक है। तो जो एग्जाम्पल 16 है, इस पे जितने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाएं उतने कम है।
आप लोगों का कोई पहला यूटी या पहला कोई एग्ज़ाम होगा, असाइनमेंट मिलेंगे, उनमें ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा एग्जाम्पल 16। सेकेंडली मेरे जितने भी टेस्ट होंगे मैं ये क्वेश्चन पक्का डालता हूँ, आपको पहले बता देता हूँ, और एग्ज़ाम में आने के चांस भी बहुत ज़्यादा रहते हैं इसके। एग्जाम्पल 16, देखिए बेटा क्या है एग्जाम्पल नंबर 16। हाँ बेटा, टेस्ट बेटा जब फिजिकली आप जिस दिन बोलोगे, मैं टेस्ट घर पे नहीं ले सकता, मतलब जी ऑनलाइन वाला सेट नहीं होता यार, ऑनलाइन वाले चेक ही नहीं होते सच बताऊं तो। आप जिस भी दिन बोलोगे अगले वीक में कोई भी दिन मैं बता दूंगा, जब सारे एक टाइम मतलब फिजिकली आके दे इसको, मेरे पास स्पेस बहुत ज़्यादा है, कोई दिक्कत नहीं है, 4-5 रूम है अपने पास, तो कहीं। हाँ बोलो। अच्छा ऐसा भी है क्या? तो फिर कोई और तरीका भी निकालेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे, बट जितने ज़्यादा आ सकते हैं, आपको भी पता है ऑनलाइन आप कितनी ईमानदारी से टेस्ट देते हो, है ना। तो बेटा करूँगा ध्रुव, देखेंगे बेटा, कुछ बताऊंगा ज़रूर। पहले तो मैं ये पूछूंगा कि एक दिन के लिए, 1 घंटे के लिए कितने बच्चे ऑफलाइन आ सकते हैं, ठीक है, उसके बाद बात करूंगा, ठीक है। अभी तो आप प्रैक्टिस कीजिए। क्या? हाँ करेंगे बेटा, बता तो रहा हूँ ना, ऑनलाइन चेक करने में बड़ी दिक्कत हो जाती है, ठीक है। वो फ़ोन में एक एक चीज़ ढूंढते रहो पीछे जा जाके, तो मैं टेस्ट जो है वो ऑफलाइन ही लूँगा। बस एक बार ये ट्रिग्नोमेट्री खत्म होने दो, 11 चैप्टर के बाद आपका आरडी से फर्स्ट टेस्ट 11 चैप्टर के बाद होगा, वो देखते हैं उस टाइम सिचुएशन कैसे बनती है, ठीक है। अभी पहले 11th को ख़त्म करो, 10th को रेडी रखो। हाँ एग्जाम्पल 16, एग्जाम्पल 16 क्या कह रहा है बच्चों आपका कि इफ कोस थीटा गिवन है आपको, गिवन में है कोस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल्स टू √2 कोस थीटा। टू शो या टू प्रूव में आपके पास रहेगा कोस थीटा माइनस का साइन थीटा इज इक्वल्स टू √2 साइन थीटा। देखने में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना। बीच में देखा जाए तो क्या है, माइनस का ही साइन है। तो देखिएगा बेटा कैसे करेंगे प्रूफ या सॉल्यूशन जो भी है इसका। हमने उठाया ये जो गिवन था आपका, कोस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल्स टू √2 कोस थीटा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। अब सोचना कैसे है वो देखिए, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, हमें जो √2 है वो साइन के साथ चाहिए, है कोस के साथ, तो स्क्वेयरिंग से पहले क्या करेंगे हम, कोस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर और ये √2 कोस थीटा का होल स्क्वायर। एक काम कीजिए, लगाइए आइडेंटिटी a प्लस बी के होल स्क्वायर की, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया, ठीक है। स्क्वायर रूट से 2 कैंसिल तो 2 और कोस स्क्वायर थीटा। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोलिएगा, नहीं है, ठीक है। अब मुझे 2 किसके साथ चाहिए है, 2 चाहिए मेरे को इसके अंदर साइन के साथ, ठीक है। अगर कोस स्क्वायर थीटा को यहाँ पर मैं साइन स्क्वायर थीटा लिखूं या किसी भी तरह इसको कन्वर्ट करें, यहाँ कोस स्क्वायर थीटा है, ठीक है, इसको उधर ले जाता हूँ मैं, तो एक कोस स्क्वायर थीटा में से कैंसिल हो जाएगा। ज़रा ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या किया यहाँ पर,
साइन स्क्वायर, या ऐड कर दो, कई ऑप्शन आपके पास, यहाँ 2 ऐड भी कर सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा इस साइड भी ऐड कर दो, उधर भी ऐड कर दो। देखिएगा क्या कैसे, साइन स्क्वायर थीटा मैंने क्या किया 2 कोस स्क्वायर थीटा, ये कोस स्क्वायर थीटा इधर ले गया, ये वाला सिस्टम भी इधर ले गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहां क्या है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोस स्क्वायर थीटा, ठीक, -2 कोस थीटा साइन थीटा, ये आ गया भाई। यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मुझे 2 साइन के साथ चाहिए तो यहां 2 होना चाहिए, तो ऐड, मैंने क्या किया, ऐड साइन स्क्वायर थीटा बोथ साइड। आप साइन स्क्वायर थीटा को दोनों साइड ऐड कर दीजिए, उससे फर्क देखिएगा। साइन स्क्वायर थीटा, यहां भी साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा -2 कोस थीटा साइन थीटा, और इधर भी क्या ऐड कर दिया, साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, डबल ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, ये 1 नहीं करना आपने साइन स्क्वायर, ये होल्स की आइडेंटिटी बनी है कोस थीटा माइनस साइन थीटा के होल स्क्वायर की, समझ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद टेकिंग रूट बोथ साइड, ये रूट है, या ऐसे कीजिए स्क्वायर है, ये इधर आके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रूट में। यहाँ क्या बच गया, कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब रूट के अंदर 2 है, वो तो अलग से √2, और साइन स्क्वायर थीटा है, स्क्वायर से कैंसिल हो गया, क्या आ गया, सिर्फ साइन थीटा। तो देखिए क्या यही रिक्वायरमेंट थी, मुझे यही आंसर चाहिए था। यस और नो, एक बार दोबारा देख लीजिए 16 में क्या किया है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल्स टू ये था, हाँ बेटा, कहाँ पे, यहाँ पे इस स्टेप में क्या, हाँ बेटा बिल्कुल तो ये कहाँ, हाँ ओके। यहाँ से आपको कैसे पता लगेगा स्क्वेयरिंग करनी है, आप देखोगे 2 प्रूफ को, यहाँ पे भाई √2 जो है वो तो कोस के साथ है, मुझे √2 चाहिए साइन के साथ, तो √2 कोस से तो हटाना पड़ेगा, कोस के आगे से तो हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर स्क्वायर रूट को या तो रेशनलाइज से हटाया जाता है, क्यों फैक्टर हो तो, लेकिन वो फिर से आ जाएगा, अगर √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो उधर भाग जाएगा, वो कोस के साथ फिर आ जाएगा। तो रूट को हटाने का तरीका क्या होता है बेटा, कोस से हटाना है तो तरीका क्या है, स्क्वेयरिंग ही तो है। आपको कोस के साथ से √2 हटाना है, रूट वाली टर्म साइन के साथ आनी चाहिए, तो आप यहाँ पे स्क्वेयरिंग ही तो करोगे, इसके अलावा क्या ऑप्शन है, आप यहाँ से सोचोगे, ठीक है। और यहाँ से सोचने के बाद फिर मेरा फोकस गया कि ये √2 मुझे साइन के साथ लेके आना है, ठीक है। तो मैंने आइडेंटिटी खोली, फिर कोशिश करी कि साइन के साथ डबल लेके आया जाए, तो मैंने साइन स्क्वायर थीटा डबल भी किया, यहाँ पे ऐड करवाया दोनों साइड, जिससे यहाँ 2 आ गया। फिर मुझे वापस चाहिए था कि स्क्वायर रूट में चाहिए, तो यहाँ होल स्क्वायर बना के रूट कर दिया। तो ये चीज़ बताएगी ना बेटा आपको, ये वाली चीज़ √2 कोस थीटा, यहाँ से मेरे को √2 गायब करना है, कोस के आगे तो चाहिए ही नहीं है, ये देखो। फिर भी यही करेंगे, अगर कुछ इस टाइप का प्रूफ करना हो तो कुछ भी हो, रूट को हटाने के लिए करें तो स्क्वेयरिंग ही के ना, इस स्टेप के अकॉर्डिंग, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो 16 एग्जाम्पल तक हो चुके हैं बेटा आप लोगों के। आगे
आगे फिर कल करेंगे बेटा, ठीक है। 18, 19, 20, ठीक है। बाकी आज के लिए इतना ही रखते हैं बेटा, 16 एग्जाम्पल करेंगे, आगे 17 से आगे हम कल करेंगे। आज का होमवर्क सुन लीजिए। होमवर्क कितना हो गया था लास्ट, बताइए एक बार। 40 तक हो गए थे ना, तो 40 के बाद आज आपको होमवर्क देता हूं मैं। अरे यार ये वाले दोनों, चलो देखते हैं, ट्राई करने के लिए तो दें आपको। 40 तक हो गए थे, तो 50 तक 10 ही क्वेश्चन ले लीजिए आप, सिर्फ 10 क्वेश्चन आगे के, 50 तक का होमवर्क है कल तक। 50 क्वेश्चन तक कवर कर लीजिए, क्योंकि अभी लगेगी टाइम, मुझे भी बहुत लगेगा अभी तो। हाँ बोलो। हाँ कल 11 बजे ही कोशिश करूँगा, कल 11 बजे ही लगेगी। आज थोड़ा सा काम था उस वजह से सुबह नहीं लग पाई थी मॉर्निंग में, कल 11 बजे ही लगेगी, ठीक है। हाँ ठीक है, ओके, गुड नाइट बेटा, गुड नाइट।